हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के इस चैप्टर को हल करेंगे। ये चैप्टर घातांक एवं घात से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और आप अगर एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो भी, ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में एक प्रश्न तो इससे रहता ही है। इसलिए आज हम लोग इसका बेसिक सीखेंगे। देखिए, ये सभी सवाल जो हैं ये बेसिक से हैं और नीचे जो है थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है। तो इस तरह के तरीके के सवाल को कैसे हल किया जाता है, तो इनको हल करने से पहले हम इनके सारे रूल्स को जानेंगे और उसके बाद हम सवाल को करेंगे। 12 सवाल टोटल हम करेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम इनके रूल को जानते हैं। देखिए, यहाँ घातांकीय नियम, घातांक के क्या क्या नियम हैं और इस पर सवाल कैसे आएंगे, इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ a और इस पर पावर है m, उसके बाद यहाँ गुना है, उसके बाद यहाँ a पर पावर दिया हुआ n। देखिए ये जो होता है ना a, इसको बोलते हैं बेस, और ये जो होता है m, इसको बोलते हैं पावर। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर 2 लिखा हुआ है और 2 पर पावर 3 है तो इसको हिंदी में बोलते हैं घात, और इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। ये 2 क्या है? आधार, और 3 क्या है? घात। इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर, और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बेस। तो समझ में आया आपको? तो इसको ए को क्या पढ़ेंगे? ए बेस, और एम क्या हो गया? पावर। तो ए पर पावर m गुना ए पर पावर n बराबर होता है ए पर पावर m प्लस n। कैसे? ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 7। दोनों जगह बेस समान है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और तब क्या हो जाता है? ऊपर वाला जो ये पावर है ये जुट जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 5 प्लस में 7, तो ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 12। समझ में आया आपको क्या? अगर दोनों जगह आधार समान है तो पावर को हम जोड़ करके लिख देते हैं। अगली बात कि अगर दोनों जगह पावर समान रहे लेकिन बीच में भाग का निशान रहे तब पावर घट जाता है। यहां क्या होता था? गुना में जुट जाता था। अब यहां क्या हो रहा है? यहां पावर घटेगा। जैसे मान लीजिए अगर 3 पर पावर 7 है, यहाँ भाग का निशान है, और यहाँ 3 पर पावर मान लीजिए 5 है, तो दोनों जगह बेस समान है लेकिन बीच में गुना का नहीं, भाग का निशान हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? 3 पर पावर 7 माइनस 5 बराबर में 3 पर पावर कितना? 2। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? चलिए अगला सवाल, मतलब अगला रूल, अगर पावर के ऊपर पावर रहेगा, यहां पावर है और इसके ऊपर में ब्रैकेट पर पावर रहेगा, तब क्या करेंगे? जैसे देखिए, तो पावर के ऊपर पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा? पावर के ऊपर पावर गुना होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर 2 है, यहां पर पावर 5 है, और इसके ऊपर में पावर मान लीजिए 3 दे दिया गया, तो अब क्या होगा? ये 2 तो रहेगा ही, ये जो ए है तो ये था ही, यहाँ पर 2 रहेगा ही, साथ ही ये 5 और 2 दोनों गुना होके क्या हो जाएगा? 5 दिया 15। ये तीसरा रूल है। चौथा रूल देखिए, अगर दोनों जगह बेस अलग अलग रहे लेकिन पावर समान रहे, अब बीच में निशान रहे गुना का, तो हम पावर को कुछ नहीं करेंगे, दोनों के ऊपर सेम पावर। जैसे मानिए 2 पर पावर 5 गुना 3 पर भी पावर 5 है, तो ऐसा कंडीशन में हम इन 2 और 3 को दोनों को गुना कर देते हैं और पावर दोनों पर 5 लगा देते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 6 पर पावर 5। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपका? अगली बात, अगर बेस अलग अलग रहे, बेस अलग है, यहां पर पावर समान है, ठीक है ना, लेकिन बीच में निशान क्या चीज का? भाग का है। ए पर पावर m भागा बी पर पावर m, उसको लिख सकते हैं ए बटे बी पर पावर m। जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण लेते हैं, 4 बटे, जैसे मान लीजिए 4 भागा
3 और इस पर भी पावर 2 और इस पर भी पावर 2। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, 4/3 और इस पूरे का पावर 2। इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। अगली बात, अगर किसी भी नंबर पर पावर 0 है उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। कैसे? मान लीजिए 22 है और इस पर पावर कितना है 0, तो इसको लिखेंगे 1। मान लीजिए 25 है और इस पर पावर है 0, इसको लिखेंगे 1। चाहे कोई भी नंबर, जो मान लीजिए 15 है, इस पर पावर है 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यानी कोई भी पावर, कोई भी नंबर रहेगा और उस पर पावर अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। यहां तक समझ में आया आपको? अगली बात, अगर कोई संख्या 1 माइनस में है, माइनस और पावर है सम संख्या, जैसे मानिए -1 पर पावर सम संख्या 4 है, तो इसका आंसर हमेशा 1 ही होगा प्लस में, क्योंकि -1 को 4 बार जब गुना किया जाएगा तो ये प्लस में 1 आएगा। समझ में आया आपको? अगर यही -1 को विषम संख्या, मतलब पावर विषम संख्या, जैसे मानिए 3, सॉरी यहां पर -1 पर पावर 3 है, माइनस नहीं है, -1 पर पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये 3 बार गुना होगा। और जैसे -1 गुना -1 गुना -1, तो 3 बार गुना होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस में। अगर ये इस पर पावर सम था तो ये आ जाएगा प्लस में। ये 8 रूल है। इन 8 रूल को आप ध्यान से अगर समझ गए हैं तो हम लोग चलते हैं सवाल के ऊपर। तो अब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक नंबर में जो दिया हुआ है ये है 7 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 8। ये घातांक का बहुत ही बेसिक सवाल है। अभी हमने आपको बताया है कि अगर बेस समान रहेगा तो पावर को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, लेकिन निशान क्या रहना चाहिए बीच में, गुना का। सिंबल क्या होना चाहिए, गुना का। तो सब जगह गुना है तो ये हो जाएगा 7 पर पावर 2 प्लस 4 प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 8, 4 12 2 14, और यही आपका आंसर आ गया। यानी कि बेस हर जगह समान था, बीच में गुना का निशान था, तो पावर क्या हो गया, जुट गया। अगली बात अभी हम बताएं आपको, बेस अगर समान रहेगा लेकिन अगर बीच में भाग का निशान है तो पावर को घटाना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 2 बार है तो 1 बार, और ये हो जाएगा 10 - 6 बराबर में 3 पर पावर कितना आ जाएगा, 4। और ये भी आपका सवाल बन के हो गया रेडी। अगली बात, बेस समान है तो डी का डी रहेगा, बीच में गुना का निशान है तो पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 3, यानी कि डी पर पावर कितना हो गया, 5। बात खत्म। अगला सवाल देखिए, यहां पर भी बेस समान है तो घात क्या होगा, जुटेगा। इसको लिख देंगे 5 पर पावर x प्लस 2, और इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यही इसका आंसर है। अब आपको एक और रूल सिखाए हैं हम कि अगर पावर के ऊपर पावर रहेगा तो ये दोनों आपस में गुना होता है। जैसे 3 के ऊपर 2 लगा हुआ तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 6, और यहाँ पर भाग है तो भाग रहेगा, और ये हो जाएगा 5 पर पावर कितना, 3। ठीक है, दोनों जगह बेस समान है, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह बेस समान है, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो बेस समान है लेकिन बीच में क्या है, भाग का निशान, तो पावर घटेगा कि जुटेगा, बताइए, घटेगा। तो 6 - 3, अब क्या लिख देंगे, 5 पर पावर 3, और आपका सवाल बन गया। यहां पर देखिए, दोनों जगह बेस अलग अलग है लेकिन पावर समान है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहां पर 3 और 5 को गुना कर देंगे, और ऊपर में जो है ये 5 रह जाएगा। ठीक है, ऊपर में 5 क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो 3 और 5 गुना करने पर कितना आ जाएगा, 15, और इसके ऊपर पावर कितना आ जाएगा, 5। तो 15 के ऊपर पावर कितना आ गया, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। यहां है ए, यहां है बी, यानी कि क्या है, पावर क्या है, अलग अलग है, सॉरी पावर सेम है लेकिन बेस क्या है, बेस समान है। चलिए 7वां नंबर सवाल लेते हैं। ए पर पावर 4 गुना बी पर पावर 4, यहां पर बेस क्या है, अलग है लेकिन पावर समान है।
तो इन दोनों को आपस में करेंगे गुना, a गुना b और इस पर पावर कितना आ जाएगा 4, और इसको हम लिख सकते हैं ab पर पावर कितना 4, और ये हमारा बन के हो गया रेडी सवाल। अगला सवाल देखिए, 2 पर पावर 20 भागे 2 पर पावर 10। तो ये तो सिंपल है, 2 पर पावर बेस समान है, पावर घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 10 गुणा में 2 पर पावर 3। यहाँ पर आ गया 2 पर पावर 10 गुणा 2 पर पावर 3, और ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 13, क्योंकि 10 और 3 जुट जाएगा, क्योंकि बेस समान होता है तो पावर जुटता है। बेस समान है यहाँ पर तो इसको लिखेंगे 9 पर पावर माइनस होगा, यहाँ पर बेस समान है, भागा का निशान है, तो 9 पर पावर p माइनस 3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इनमें 3 प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 4 है, लेकिन यहाँ 4 है तो इस 4 को और घातांक के रूप में क्या लिखा जाए। जैसे मान लीजिए 32 है, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 32 को पहले आप गुणनखंड करेंगे। जैसे 32 को लिख सकते हैं 16 दूना 32, 2 दूना 8 दूना 16, फिर 2 4 दूना 8, फिर 2 और फिर 2 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, क्या बार आया 5, 2 पर पावर 5, और 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। तो ऐसे खंड में तोड़ना है, तब ये सवाल जाके आपको सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पर 2 पर पावर 3 है और यहाँ पर 3 पर पावर 4 है, तो गुणा में लिख देंगे 2 पर पावर 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2। ध्यान से समझिएगा, ऊपर नीचे पावर क्या होता है, ऊपर नीचे पावर 2 पर पावर 5 होगा, यहाँ पर 2 पर पावर 5, तो ऊपर नीचे पावर घटता है। जैसे यहाँ 3 पर पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पावर क्या होगा जुटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 4। इसको लिख लेंगे 3 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 5। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे तो ऊपर जो चीज है सेम वही चीज है, तो ऊपर नीचे अगर गुना रहेगा बीच में और सेम चीज रहेगा तो काटते हैं ना, काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पावर घट जाएगा, 3 के ऊपर पावर 4 है, 2 के ऊपर पावर 3 के ऊपर 2 पावर है, तो अब लिख सकते हैं 3 के ऊपर पावर 4 माइनस 2। जैसे कहीं पर लिखा रहता है 4 पर पावर 2 और 4 पर पावर 5, मान लीजिए यहाँ पर 4 पर पावर 5, इसको घटा देंगे इसमें ना, मान लीजिए बड़ी संख्या ले लेते 8 ले लेते हैं, तो ये 5 ऊपर जाके घट जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 पर पावर 2, और इसका आंसर आ जाएगा 3 को 2 बार गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 9 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहां पावर के ऊपर पावर दिया गया है, इसका मतलब है कि 3 और 2 दोनों गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 के ऊपर पावर 6 गुना 5 के ऊपर पावर 3, और बड़ी ब्रैकेट को बंद करने के बाद ये डिवाइड और 5 के ऊपर पावर 6। बेस दोनों जगह सेम है तो पावर जुटेगा, तो 5 के ऊपर क्या हो जाएगा 6 और 3 जुटेगा तो 9, और ये भाग के निशान के साथ 5 के पावर 6, ठीक है। और अब ये आ गया 5 के ऊपर पावर 9 माइनस 6, और 5 के ऊपर पावर कितना आ गया 3। तो इस तरीके के सवाल को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा, हमने बहुत ही विस्तार से बताने की कोशिश की है। अगला सवाल जो लास्ट सवाल है, देखिए 25 पर पावर 5 है, तो आप 25 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 25 को आप टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 लिख सकते हैं, और ये हो गया 5 पर पावर 2। अच्छा 25 को क्या लिखेंगे हम 5 पर पावर 2, और इसका पावर कितना है 5 पहले से ऊपर रखा हुआ है, डिवाइड हो जाएगा 5 के ऊपर पावर 4। अच्छा आपको क्या बताए हैं, अगर पावर के ऊपर पावर रखा हुआ है तो ये दोनों आपस में गुना होगा, 5 और 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 के ऊपर पावर 10 डिवाइड बाय 5 के ऊपर पावर 4, और बेस समान है बीच में भाग है तो पावर घटेगा, 10 माइनस 4, 5 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से हमारा सवाल बन के रेडी हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारा तरीका आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।